तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आप जिस प्रोजेक्टर के रिव्यू के लिए बेसब्री से 1 महीने से इंतजार कर रहे थे, आज मैं उसी बेहतरीन प्रोजेक्टर का रिव्यू लेकर आई हूँ। इस समय मार्केट में इस प्रोजेक्टर से बेटर कोई भी दूसरा प्रोजेक्टर नहीं है। इसकी पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल एक ब्राइट टीवी की ही तरह है, जिसकी वजह से मैंने अपना 65 इंचेस 4K टीवी छोड़कर इस प्रोजेक्टर की बड़ी स्क्रीन पे प्रोग्राम्स देखने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले मैंने ज़ेटको S4 पे प्रोग्राम्स देखना शुरू किया था, फिर S6 पे आई, उसके बाद बोर्सो BS28 और अब इस प्रोजेक्टर पे ही सारे शोज और मूवीज देखती हूँ। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। इस प्रोजेक्टर की परचेज लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से इस प्रोजेक्टर को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो दिखाने और बताने वाली हूँ वो आज तक आपको न किसी ने दिखाया होगा और न ही बताया होगा। आज मैं आपको इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी का कंपैरिजन एक बढ़िया टीवी के साथ करके दिखाऊंगी। सो हे गाइस, फास्टन योर सीट बेल्ट एंड सिट टाइट फॉर दिस यूनिक एक्सपीरियंस। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूं। वो ये है कि कुछ इंडियन सेलर्स चाइना से आने वाले सेम मॉडल प्रोजेक्टर्स में अपने हिसाब से मैन्युफैक्चरर्स से कहकर फिर बदल करवा रहे हैं। एक से दिखने वाले प्रोजेक्टर्स की पिक्चर क्वालिटी में भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये इसलिए है क्योंकि कुछ सेलर्स प्रोजेक्टर में ज्यादा मार्जिन कमाने के लिए और चीप प्राइस दिखाकर कंपटीशन में आगे बने रहने के लिए चाइनीज मैन्युफैक्चरर से कहकर उन्हीं मॉडल्स में लोअर स्पेसिफिकेशंस डलवाकर कम कीमत पे मंगवा रहे हैं। इसलिए इंडिया में प्रोजेक्टर्स खरीदते समय बहुत ही सावधान रहिए। सेम लुक्स वाले प्रोजेक्टर की परफॉर्मेंस में भी काफी डिफरेंस हो सकता है। जब तक किसी ट्रस्टेड सोर्स से आपको उस प्रोजेक्टर के परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता चले, तब तक उस प्रोजेक्टर को मत खरीदिएगा। सस्ते के चक्कर में आप धोखा भी खा सकते हैं। और जो प्रोजेक्टर्स Amazon या Flipkart पे लिस्टेड नहीं है, उन्हें किसी अनजान वेबसाइट से मत खरीदिएगा। Amazon और Flipkart पे आपके पैसे की सेफ्टी की फुल गारंटी होती है। अगर प्रोजेक्टर अच्छा ना हो तो आप रिप्लेसमेंट या रिफंड भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसी अननोन वेबसाइट से खरीदना रिस्की होता है। अगर सेलर कोई फ्रॉड करता है या फिर वारंटी नहीं देता है, तो आप Amazon पे कंप्लेंट रेज करके उसे ब्लैकलिस्ट भी करा सकते हैं। जब बहुत सारी कंप्लेंट्स किसी प्रोडक्ट या सेलर के खिलाफ आ जाती हैं, तो Amazon एक्शन लेता ही है। ऐसे एक्शन से बचने के लिए इन ट्रस्टेड शॉपिंग वेबसाइट्स पे सेलर्स कोई फ्रॉड नहीं कर पाते हैं। तो पैसा बचाने के चक्कर में आप कोई भी प्रोडक्ट किसी अननोन वेबसाइट से बिल्कुल मत खरीदें, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा Amazon और Flipkart पे आपको यूजर्स रिव्यूज मिल जाते हैं, जबकि किसी प्राइवेट वेबसाइट पे फेक रिव्यूज ही पड़े होते हैं। तो चलिए अब इस अमेजिंग बोर्सो BS30 प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये प्रोजेक्टर बोर्सो BS28 का अपग्रेडेड वर्जन है। प्रोजेक्टर सेम उसी तरह के बॉक्स में आता है जिसमें बोर्सो BS28 आता है। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक पावर कॉर्ड, एक रिमोट, एक AV केबल और एक बोर्सो कार्ड रखा मिलता है। प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है। ऊपर के सरफेस पे मेटालिक ब्लैक ब्रश फिनिश दी गई है। सामने की ओर ग्रे मैट फिनिश है। लेंस के प्रोटेक्शन के लिए इसके साथ एक प्लास्टिक कवर आता है। ऊपर के सरफेस पे आपको इस बार टच बटन्स मिलेंगे, जो इस प्रोजेक्टर को थोड़ा स्टाइलिश और प्रीमियम फील इम्पार्ट करते हैं। लेंस के साइड में गोल्ड में बोर्सो लिखा आता है और IR ब्लास्टर भी दिया गया है। लेंस की चारों ओर एक क्रोम लाइनिंग दी गई है, जो इस प्रोजेक्टर के लुक्स को इनहैंस करती है। इस साइड फोकस व्हील है और इस प्रोजेक्टर में डस्ट फिल्टर का प्रोविजन भी दिया गया है। प्रोजेक्टर को कूल रखने के लिए इसमें काफी सारे वेंट्स हैं। पीछे की ओर पावर पोर्ट, AV पोर्ट, हेडफोन जैक, 2 HDMI पोर्ट्स और 2 USB पोर्ट्स के अलावा एक IR ब्लास्टर और स्पीकर दिया गया है। प्रोजेक्टर के लेग्स के नीचे स्क्रू थ्रेड्स का प्रोविजन है। आप इस प्रोजेक्टर को सीलिंग से भी माउंट कर सकते हैं। आगे की ओर एक स्क्रू दिया गया है, जिससे आप प्रोजेक्शन करते समय हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है। ये सेम वही रिमोट है जो BS28 के साथ आता है। रिमोट में पिक्चर सेटिंग्स के साथ साथ आपको ऑलमोस्ट सारे ही फंक्शंस मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की। तो ये प्रोजेक्टर ऑलमोस्ट बोर्सो BS28 के स्पेसिफिकेशंस के साथ ही आता है। बस इसमें इनहैंस ब्राइटनेस और इनहैंस कंट्रास्ट रेशियो दिया गया है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्टर की
ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी और ज्यादा इनहेंस्ड हो जाती है। आजकल Amazon पे लोग फुल HD प्रोजेक्टर को 4K कहकर बेच रहे हैं और 720p को 1080p कह रहे हैं, लेकिन बोर्सो का ये प्रोजेक्टर एक ट्रू फुल HD प्रोजेक्टर है जो 1080p के नेटिव रेजोल्यूशन के साथ आता है। कंपनी के अकॉर्डिंग इसकी पीक ब्राइटनेस 7200 ल्यूमेंस है, लैंप लाइफ 50,000 आवर्स है और कंट्रास्ट रेशियो 15,000:1 है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्टर को आप मैक्सिमम 300 इंचेस और मिनिमम 45 इंचेस तक की स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसमें 4D डिजिटल कीस्टोन करेक्शन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक जूम फीचर भी दिया गया है। इस प्रोजेक्टर में रिमूवेबल डस्ट फिल्टर दिया गया है जिसे हटाकर आप इसे इजीली क्लीन कर सकते हैं। ये एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है जो वाईफाई और मीराकास्ट के फीचर्स के साथ आता है। इसमें 1GB रैम और 8GB का स्टोरेज दिया गया है। ऑडियो के लिए इस प्रोजेक्टर में 3 वॉट्स के सराउंड साउंड स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। ये फुल HD प्रोजेक्टर HDMI के थ्रू YouTube में 4K वीडियोस को सपोर्ट करता है। अब आते हैं इस प्रोजेक्टर के रियल परफॉर्मेंस पे। दोस्तों, कोई भी बजट प्रोजेक्टर 4000 ल्यूमेन से ज्यादा ब्राइटनेस नहीं देता है। ये इस समय का ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर है और इसकी रियल ब्राइटनेस भी इसी वैल्यू के आसपास है। तो जो कंपनीज बढ़ा चढ़ाकर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट रेशियो की वैल्यूज दे रही हैं, वो सब कस्टमर्स को मिसगाइड कर रही हैं। इससे पहले इसी कंपनी का BS28 ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर था, लेकिन इसने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस समय का ये ब्राइटेस्ट अफोर्डेबल प्रोजेक्टर है। आज मैं आपको ज्यादातर लाइट खोलकर ही इसका परफॉर्मेंस चेक कराऊंगी। आप खुद देख लीजिए कि ये कितना ब्राइट है। अंधेरे रूम में भी जब आप इसे लगाएंगे तो इसकी लाइट से ही सारा रूम इल्यूमिनेट हो जाएगा। एक फुली इल्यूमिनेटेड रूम में भी इस प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। क्योंकि इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, इसलिए इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल एक टीवी की तरह ही लगता है। लेकिन टीवी की तरह इस पे लॉन्ग आवर्स तक प्रोग्राम्स देखने पे आपको कोई हेडेक या फिर आई फटीग फील नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि लाइट खुली है और टीवी के आगे भी इस प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लग रहा है। टीवी पे फाइनर डिटेल्स आपको जरूर ज्यादा मिलती हैं क्योंकि टीवी पे वीडियो 4K रेजोल्यूशन में चल रही है, जबकि ये प्रोजेक्टर सिर्फ 4K को सपोर्ट करता है। लेकिन ओवरऑल ये फर्क इतना ज्यादा विजिबल नहीं है कि ये डिफरेंस अखरे। मैं इस प्रोजेक्टर पे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज लॉन्ग आवर्स तक देखती हूँ और सच मानिए तो बहुत इंजॉय भी करती हूँ। अंधेरे के सीन्स भी इस प्रोजेक्टर के थ्रू बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले होते हैं, उनकी पूरी डिटेल्स के साथ। इस प्रोजेक्टर का कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया है। इस पे आपको विविड कलर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ पिक्चर्स में एक्सेलेंट डिटेल क्लैरिटी और शार्पनेस देखने को मिलती है। इस प्रोजेक्टर में HDR भी दिया गया है जिसे आप सेटिंग्स में जाकर इनेबल कर सकते हैं और एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के थ्रू HDR काम करता भी दिखता है। इस प्रोजेक्टर के कलर्स काफ़ी एक्यूरेट है क्योंकि ये प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टर्स के मुकाबले ज़्यादा वाइडर कलर गैमेट के साथ आता है। क्योंकि इसका कंट्रास्ट रेशियो बहुत बढ़िया है, ब्लैक्स इस पे एक प्रोजेक्टर के हिसाब से बहुत ही डीप दिखते हैं। जब आप इस प्रोजेक्टर को किसी अच्छे एंड्रॉइड टीवी बॉक्स से कनेक्ट करेंगे तो इस पे आपको अच्छी पिक्चर स्केलिंग भी मिल जाएगी। ये देखिए, ये 480p का कंटेंट भी इस प्रोजेक्टर के थ्रू कितना बढ़िया दिख रहा है। मोशन हैंडलिंग की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर में मोशन ब्लर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। हाँ, फास्ट एक्शन सीन्स में ब्लर दिखता है लेकिन वो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होता है। टेक्स्ट इस प्रोजेक्टर के थ्रू बहुत ही शार्प और वेल फोकस दिखते हैं, इसलिए ये प्रोजेक्टर एजुकेशन पर्पस या फिर इल्यूमिनेटेड रूम में प्रेजेंटेशंस देने के लिए भी एप्रोप्रिएट है। हालांकि आप इस प्रोजेक्टर के थ्रू 300 इंचेस की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं 130 इंचेस की स्क्रीन रखने की ही सलाह दूंगी। इस प्रोजेक्टर पे आपको उतना ही बढ़िया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है जैसा कि आपको एक सिनेमा हॉल में मिल जाता है।
10 फीट की दूरी से ये प्रोजेक्टर लगभग 100 इंच की स्क्रीन बना देता है, इसलिए अगर आपका रूम छोटा भी है तब भी आप इसे अपने रूम में आराम से सेट कर सकते हैं। कोरोना के इस टाइम में अब आप घर बैठे ही अपनी पूरी फैमिली के साथ इस पे लेटेस्ट मूवीज, वेब शोज, प्रोग्राम्स और मैचेस एंजॉय कर सकते हैं। आप इस प्रोजेक्टर से अपना डीवीडी प्लेयर, प्ले स्टेशन, सेट टॉप बॉक्स, एंड्रॉइड टीवी बॉक्स, फायर स्टिक सभी कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये एक 3D प्रोजेक्टर है जिसपे रेड एंड ब्लू ग्लासेस के थ्रू आप 3D प्रोग्राम्स देख सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कहती आ रही हूँ कि रियल 3D एक्सपीरियंस के लिए आपको DLP प्रोजेक्टर ही लेना होगा, जिसके एक्टिव शटर ग्लासेस के थ्रू आपको बहुत बढ़िया 3D एक्सपीरियंस मिल जाएगा। चीपेस्ट फुल HD DLP प्रोजेक्टर की लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ी है, जिसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू भी किया है। आप उस वीडियो रिव्यू को भी देख सकते हैं। ऑडियो की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर की ऑडियो बहुत ही अच्छी है। इसकी साउंड लाउड होने के साथ साथ क्लियर और क्वालिटी रिच भी है। वैनबो T6 मैक्स प्रोजेक्टर के बाद इस प्रोजेक्टर की ऑडियो सेकंड बेस्ट है। डायलॉग्स में काफी क्लैरिटी के साथ बेस भी सुनने को मिल जाता है। ऐसे तो मैं इसके ही स्पीकर्स के थ्रू सारे प्रोग्राम्स देखती हूँ, लेकिन अगर आपको सिनेमा हॉल वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इसके साथ एक होम थिएटर ले सकते हैं। कुछ बढ़िया होम थिएटर्स की लिंक्स मैंने उनकी रैंकिंग के साथ आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ी है। आप अपने बजट के हिसाब से बेस्ट होम थिएटर चूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम आपके लुक में नहीं, आपके आउटलुक में। आउटलुक अंधेरा जितना भी गहरा हो, उजाले से हार ही जाता है। डॉन डॉन कौन? अरे दुबई का डॉन और कौन? कंडीशनर कंघी फंसे, जब कंडीशनर के साथ कंघी फिसले। स्मार्टनेस की बात की जाए तो ये एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, लेकिन यहाँ फिर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। ये जान लीजिए कि किसी भी प्रोजेक्टर में टीवी की तरह ऑफिशियल एंड्रॉइड नहीं आता है, चाहे वो लेटेस्ट OS के साथ ही क्यों ना हो। इसलिए इन सारे ही प्रोजेक्टर्स में एप्स स्मार्टफोन वाले ही होते हैं, जिन्हें अनऑफिशियली प्रोजेक्टर में डाला जाता है। इनका एंड्रॉइड गूगल से अप्रूव नहीं होता है। प्रोजेक्टर की बड़ी स्क्रीन पे इन एप्लीकेशंस के थ्रू जब आप कंटेंट प्ले करते हैं तो रेजोल्यूशन सिर्फ 480p ही मिलता है। मुझसे इनकी पिक्चर क्वालिटी 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं होती है। बस एक YouTube है जिसकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी बहुत देखी जा सकती है, लेकिन वो भी एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के थ्रू बहुत इनहैंस्ड हो जाती है। मैंने अपने वैनबो T6 मैक्स प्रोजेक्टर के रिव्यू में एवेंजर्स सीन के जरिए ये डिफरेंस दिखाया भी है। इन एप्स के थ्रू बड़ी स्क्रीन पे कंटेंट की ब्राइटनेस भी बहुत ही कम दिखती है और पिक्सेलेशन भी साफ साफ नजर आता है। इसी वजह से मैं कभी भी किसी प्रोजेक्टर से डायरेक्टली कंटेंट नहीं देखती हूँ। उसके लिए मैं मी टीवी बॉक्स या फिर मी कूल टीवी बॉक्स ही यूज करती हूँ, तभी इन प्रोजेक्टर्स पे बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मिल पाती है। दोस्तों, एंड्रॉइड प्रोजेक्टर की स्मार्टनेस किसी भी काम की नहीं होती है। हाँ, उसका बस एक बेनिफिट होता है कि कंपनीज कई एंड्रॉइड प्रोजेक्टर में ही 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन का फीचर देती हैं, जो किसी भी प्रोजेक्टर को अच्छे से सेटअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैनुअल कीस्टोन करेक्शन से सिर्फ सामने से ही स्क्रीन ठीक बनती है, साइड से कभी भी परफेक्ट स्क्रीन फॉर्म नहीं हो पाती है, जिससे ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी सफर करती है। किसी जमाने का बेहतरीन माने जाने वाला प्रोजेक्टर ऑन AK6 में भी आपको 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन नहीं मिलता है और आजकल के ब्राइट प्रोजेक्टर्स के मुकाबले वो बहुत पीछे रह जाता है। तो किसी प्रोजेक्टर के पीछे इसलिए भागना कि उसमें लेटेस्ट एंड्रॉइड है एक भ्रम ही कहलाएगा। इसके अलावा एंड्रॉइड प्रोजेक्टर्स में ही जनरली ब्लूटूथ और वाईफाई दिया जाता है, जिससे आप अपने फोन के कंटेंट को बड़ी स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हैं। लेकिन ये फीचर तो आपको एंड्रॉइड बॉक्स में भी मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी में प्रोग्राम्स देखने के लिए एंड में आपको एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या फिर फायर टीवी स्टिक तो लेनी ही होगी। तो अगर किसी नॉन एंड्रॉइड प्रोजेक्टर में भी आपको 4D कीस्टोन करेक्शन मिल रहा है तो आप उसे बिना किसी झिझक के आराम से खरीद सकते हैं। हालांकि आप इस एंड्रॉइड प्रोजेक्टर में ऑलमोस्ट सारे ही एप्लीकेशंस चला सकते हैं, लेकिन एप्स इसमें फोन वाले ही मिलते हैं। सिर्फ YouTube में आपको 1080p रेजोल्यूशन मिल जाता है, लेकिन वो कंटेंट भी एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के थ्रू बेटर लगता है। इस प्रोजेक्टर में आपको मीरा कास्ट का फीचर दिया गया है।
लेकिन मुझे इसकी कास्टिंग सैमसंग फोन के थ्रू स्मूथ नहीं लगी। मीरा कास्ट के लिए आपको अपने फोन और इस प्रोजेक्टर को एक ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा। जहां तक प्रोजेक्टर्स के फैंस की नॉइस की बात रही तो नॉइस बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी साउंड की एब्सेंस में अटेंशन जरूर ड्रॉ करती है। लेकिन जब आप इस पे प्रोग्राम्स प्ले कर रहे होंगे तो उनकी लाउड साउंड के पीछे फैन नॉइस बिल्कुल पता भी नहीं चलती है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर की आफ्टर सेल सर्विसेज की। तो बॉसो कंपनी 1 साल की वारंटी देती है। सबसे बड़ी बात, कंपनी वारंटी पीरियड में अपने खर्चे पे कुरियर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस सेलर का डायरेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है। कोई प्रॉब्लम आने पे आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।